तेरा खानदान सब मेरा होगा। काली छाया, मेरी माँ ने तुझे रोका था और अब मैं तुझे खत्म करूंगी। ये तलवार तेरा अंत कर देगी। ये क्या था चुन्नू? तूने सुना वो चीख, जैसे कोई जानलेवा दर्द में चिल्ला रहा हो। अरे प्रीति, तू भी ना रात को बेकार भूतिया हवेली की सैर करने चली। ये चीख वीख तो हवा का शोर होगा या कोई बिल्ली होगी। चल घर चल, वरना मेरी माँ मुझे भूत समझकर झाड़ू मार देगी। डरपोक कहीं का, तू तो गांव का सबसे बड़ा बहादुर बनता है और अब देख पतलून गीली होने को है। मैं तो जा रही हूँ। माँ की मौत का राज इस हवेली में छुपा है, मुझे पूरा यकीन है। प्रीति अपने घर के पुराने कमरे में थी, जहां हवा में पुरानी लकड़ी और मिट्टी की हल्की सी महक थी। कमरे का एक कोना माँ सावित्री की यादों से सजा था। एक पुरानी शॉल, एक चांदी का दिया और दीवार पर टंगा वो चमकता कंगन, जो रात के अंधेरे में भी हल्की नीली रोशनी बिखेर रहा था। प्रीति बिस्तर पर लेटी थी, पर उसका मन बेचैन था। माँ की मौत का राज और हवेली का रहस्य उसके दिमाग में बार बार उमड़ रहा था। आखिरकार थकान से उसकी आंखें बंद हुई और वो एक गहरे सपने में खो गई। सपने में प्रीति एक काले जंगल में खड़ी थी। चारों ओर घने काले पेड़ थे, जिनकी टहनियों से काले साए लटक रहे थे, मानो वो जिंदा हो। हवा में एक ठंडी सी सिरहन थी और दूर से सिसकारियों की आवाज आ रही थी। प्रीति का दिल तेजी से धड़क रहा था, पर वो आगे बढ़ी। तभी एक मधुर मगर डरी हुई आवाज गूंजी, प्रीति, प्रीति, मेरी बेटी, तू इस खतरनाक रास्ते पर क्यों जा रही है? ये हवेली तेरा सब कुछ छीन लेगी। रुक जा बेटी, अभी भी वक्त है, रुक जा। माँ ये तुम हो? मैं सपना देख रही हूँ या ये सच है? तुम मुझे क्यों नहीं बताती हो माँ, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मैं ये राज जानकर रहूंगी, चाहे मुझे कितना भी डर क्यों ना लगे माँ। साए में से सावित्री का रूप धीरे धीरे साफ हुआ। वो अपनी पुरानी नीली साड़ी में थी, जिसे प्रीति बचपन में देखा करती थी। उसकी आंखों में प्यार था, मगर एक गहरा डर भी था। प्रीति, ये राज मेरी मौत से कहीं बड़ा है। ये हमारे खानदान का श्राप है, जो सदियों पुराना है। बहुत पहले गांव के एक राजा, हमारे पुरखे ने अपनी सत्ता बचाने के लिए यमदूत काली छाया से सौदा किया था। उसने गांव की एक मासूम लड़की की आत्मा का बलिदान दिया और बदले में काली छाया ने उसे काली किताब दी। वो किताब अमरता का वरदान थी, मगर एक भयानक श्राप भी। हर पीढ़ी में एक आत्मा को काली छाया लेता है और मैं उस श्राप को रोकना चाहती थी, पर मैं हार गई प्रीति, पर मैं हार गई। माँ, ये कितना गलत है। हमारे पुरखों ने गांव को धोखा दिया है और पिताजी वो ये सब क्यों छुपाते हैं माँ? मैं क्या करूँ? बोलिए माँ, मैं क्या करूँ? मेरी बेटी, तेरा साहस मेरी ताकत है। तू वो कर सकती है जो मैं ना कर सकी। ये कंगन तुझे रास्ता दिखाएगा, मगर काली छाया तेरा सबसे बड़ा डर खोज लेगा। उसे हराने के लिए ये ले बेटी, ये ले। सावित्री ने हवा में हाथ घुमाया और एक छोटा चांदी का दिया प्रकट हुआ, जिसकी लौ नीली थी। दिए की रोशनी से जंगल में एक अजीब सी शांति छा गई, मगर तभी जमीन कांपने लगी। एक विशाल काला साया उभरा, जिसकी आंखें लाल आग की तरह जल रही थी। प्रीति, तू मेरी किताब के पास भी नहीं पहुंच पाएगी। तेरा खानदान मेरा है और तू भी मेरी हो जाएगी। प्रीति डर से पीछे हटी, मगर उसने कंगन को कसकर पकड़ लिया। मैं तुमसे नहीं डरती हूँ काली छाया। मेरी माँ ने मुझे रास्ता दिखाया है और मैं तुझे हरा कर रहूंगी। मैं तुझे रोकूंगी। तभी दिए की नीली लौ तेज हो गई और काली छाया का साया चीखता हुआ पीछे हटा।
सावित्री ने प्रीति का हाथ थामा। ये दिया तुझे हवेली के अंधेरे में बचाएगा प्रीति, मगर याद रख बेटी, सच्चाई का रास्ता आसान नहीं है। तुझे अपने डर और अपने पिता के भरोसे को दांव पर लगाना होगा। जंगल धुंध में खुलने लगा था और प्रीति की नींद टूट गई। वो बिस्तर पर उछल पड़ी। उसका माथा पसीने से भीगा हुआ था। माँ, ये कोई साधारण सपना नहीं था। माँ, मैं तैयार हूँ माँ, तुम्हारी लड़ाई अब मेरी लड़ाई है। प्रीति ने दिया जलाया और उसकी नीली लौ ने कमरे को एक रहस्यमयी रोशनी से भर दिया। उसने ठान लिया था कि अगली रात को वो हवेली में जाएगी। हवेली का हॉल धूल, मकड़ियों के जाले और पुराने सामान से भरा था। दीवारों पर टंगी तस्वीरों में पुराने जमींदारों की आंखें प्रीति को घूर रही थी, मानो वो उसकी हर हरकत पर नजर रख रही हो। प्रीति के हाथ में लालटेन थी और कंगन की नीली चमक व चांदी के दिए की मग्न रोशनी रास्ता रोशन कर रही थी। हवा में एक सड़ान सी थी और फर्श पर हर कदम के साथ चरमराहट गूंज रही थी। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और लालटेन की लौ बुझ गई। ये जगह जैसे सांस ले रही हो। माँ, तुम कहाँ हो माँ? ये कंगन और दिया मुझे कहाँ ले जा रहे हैं माँ? हॉल के बीच में एक पुराना लकड़ी का मेज था जिस पर धूल की मोटी परत जमा थी। मेज पर एक काली किताब रखी थी जिसके चमड़े के कवर पर यमराज की भयानक मूर्ति उकेरी गई थी। किताब से एक काला धुआं उठ रहा था जो हवा में अजीब सी आकृतियां बना रहा था। ये क्या है? यमदूत की काली किताब, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। तभी हवा में एक हल्की सी हंसी गूंजी और एक साधु बाबा सामने प्रकट हुए। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा था, मगर आंखों में मजाक और रहस्य की चमक थी। वो साधारण भगवा वस्त्र पहने थे और उनके हाथ में एक पुरानी लाठी थी। अरे बेटी, तू तो सीधे यमराज के दरवाजे पर आ अटकी। मैं तो संतोष हूँ, इस हवेली का पुराना चौकीदार। वो किताब छूने से पहले 100 बार सोच ले, ये कोई साधारण किताब नहीं, यमदूत का श्राप है। साधु बाबा, आप कौन है और ये किताब क्या है? मुझे मेरी माँ का सच चाहिए, वो इस हवेली से जुड़ा है। सच चाहिए तो हिम्मत दिखानी पड़ेगी बेटी। ये किताब मौत का राज खोलती है, मगर इसके साथ काली छाया का नाम यमदूत भी जगता है। तेरी माँ ने श्राप को रोकने की कोशिश की थी और उसकी आत्मा अभी भी यहीं कैद है। तो मुझे माँ से मिलना है। बताओ बाबा, मुझे क्या करना होगा? बोलिए ना बाबा। अरे इतनी जल्दी? पहले चाय तो पी ले। यमदूत से लड़ने की हिम्मत चाहिए। तुझे 3 चुनौतियां पार करनी होंगी: छाया का दर्पण, मृत्यु का द्वार और श्राप की राख। हर चुनौती तेरे साहस की परीक्षा लेगी। तैयार है? मैं तैयार हूँ बाबा, माँ के लिए मैं कुछ भी करूँगी। साधु संतोष ने एक रहस्यमयी मुस्कान बिखेरी और प्रीति को हवेली के गहरे अंधेरे गलियारों में ले गया। हवेली का एक तहखाना ठंडा और नम था। दीवारों से पानी की बूंदें टपक रही थी और हवा में सड़े हुए लकड़ी की गंध थी। तहखाने के बीचों बीच में एक विशाल दर्पण था जिसका शीशा काला और धुंधला था, मानो उसमें सैकड़ों सालों का अंधेरा कैद हो। प्रीति ने दिए की रोशनी में दर्पण की ओर देखा। ये दर्पण जैसे मेरे मन के अंदर झांक रहा हो। अरे इसमें अपनी सूरत मत देखना, वरना भूत बन जाएगी। ये दर्पण तेरे खानदान का सच दिखाएगा, मगर सच हमेशा कड़वा होता है। हिम्मत रख बेटी। प्रीति ने दर्पण में झांका और उसका शीशा धुंधला होने लगा। धीरे धीरे एक दृश्य उभरा। सावित्री, राजा यशवंत और काली छाया। सावित्री काली किताब को एक पुराने संदूक में छुपा रही थी, मगर काली छाया का काला साया उसे घेर लेता है। सावित्री चीखती है और साया उसे निगल लेता है। माँ, माँ, माँ।
तुमने गांव को बचाने के लिए अपनी जान दे दी, और पिताजी आपने ये राज क्यों छुपाया? क्या आप भी इस श्राप का हिस्सा है? सच कभी आसान नहीं होता बेटी। तेरे पिता ने डर और प्यार में ये राज छुपाया। अब अगली चुनौती, मृत्यु का द्वार, तुझे और करीब ले जाएगी। प्रीति ने आंसू पोंछे और साधु के पीछे चल पड़ी। तहखाने का आखिरी हिस्सा और भी ज्यादा ठंडा और डरावना था। वहां एक विशाल काला पत्थर का द्वार था, जिस पर पुराने मंत्र और भयानक आकृतियां उकेरी गई थी। द्वार से ठंडी हवा निकल रही थी, जो प्रीति के रोंगटे खड़े कर रही थी। ये द्वार मेरे दिल को जकड़ रहा है। डर मत बेटी, यमराज तुझसे चाय पीने तो नहीं आएगा। ये द्वार तेरा सबसे बड़ा डर दिखाएगा। उसे हराना होगा, वरना तू आगे नहीं बढ़ पाएगी। प्रीति ने द्वार की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने द्वार को छुआ, वो धीरे धीरे खुल गया। अंदर से एक ठंडी धुंध निकली और प्रीति के सामने उसका सबसे बड़ा डर प्रकट हो गया। उसके पिता यशवंत का साया, जो उससे मुंह फेरे खड़ा था। प्रीति, तू ये सच क्यों ढूंढ रही है? ये सच तुझे मुझसे छीन लेगा। क्या तू अपने पिता को खोना चाहती है? पिताजी, मैं आपसे बेहद प्यार करती हूँ, मगर माँ का सच और गांव की रक्षा मेरे लिए उतना ही जरूरी है। मैं आपको कभी नहीं खोऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए पिताजी। प्रीति ने दिए को ऊंचा किया और उसकी नीली रोशनी ने साए को धुंध में बदल दिया। द्वार से एक गर्म रोशनी निकली और प्रीति का दिल हल्का हो गया। शाबाश प्रीति, तूने अपने डर को हरा दिया। मगर अभी आखिरी चुनौती, श्राप की राख से पहले एक और बड़ी परीक्षा बाकी है। साधु संतोष प्रीति को हवेली के एक विशाल टूटे फूटे रंगमंच पर ले गया। रंगमंच का माहौल भयानक था। दीवारों पर पुराने फीके पड़ चुके चित्र थे, जिनमें नाचते हुए लोग और अजीब सी आकृतियां उकेरी गई थी। छत से टूटे हुए झाड़ फानूस लटक रहे थे, जो हवा में हल्का हल्का सा झूल रहे थे। रंगमंच के बीच में एक गोल चबूतरा था, जिसके ऊपर काला साया धुआं उठ रहा था, मानो कोई अनदेखी आग जल रही थी। हवा में सिसकारियां और फुसफुसाहट गूंज रही थी, जो प्रीति के रोंगटे खड़े कर रही थी। ये कैसी जगह है बाबा? ये रंगमंच जैसे कोई मुझे खा जाना चाहता है। अरे बेटी, ये नाच गाना नहीं है, काली छाया के साए यहाँ तेरे खानदान के पुराने गुनाहों को जिंदा करेंगे। इनसे लड़ना होगा, वरना तू श्राप की राख तक नहीं पहुंच पाएगी। हिम्मत रख और अपना दिया मत बुझा देना। प्रीति ने चबूतरे की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही वो बीच में खड़ी हुई, जमीन कांपने लगी। चबूतरे से काले साए उठे, जो हवा में नाच रहे थे। हर साए में प्रीति के पुरखों के चेहरे उकरे थे। कुछ हंस रहे थे, कुछ रो रहे थे और कुछ गुस्से में चीख रहे थे। एक साया एक पुराने राजा का था, जिसके हाथ में खून से सनी तलवार थी। दूसरा साया एक औरत का था, जो अपने बच्चे के लिए रो रही थी। तीसरा साया राजा यशवंत का था, जो उदास और शर्मिंदा खड़े थे। प्रीति, हमने काली छाया को अपनी सत्ता के लालच में बुलाया, गांव की मासूम आत्माओं का बलिदान दिया। तू इस गुनाह का बोझ क्यों उठा रही है? मेरे बच्चे को काली छाया ने छीन लिया। क्या तू हमारे दर्द को समझ सकती है? प्रीति, मैं तेरी माँ को नहीं बचा सका। मैंने सच छुपाया, क्योंकि मैं तुझे खोना नहीं चाहता था। क्या तू मुझे माफ करेगी? प्रीति का दिल दुख और गुस्से से भर गया। उसने दिए को और ऊंचा किया। तुम सबके गुनाह मेरे नहीं। मेरे पुरखों ने गांव को धोखा दिया, मगर मैं उनकी गलती को सुधारूंगी। पिताजी, मैं आपसे प्यार करती हूँ और मैं आपको माफ करती हूँ।
मगर अब गांव को इस श्राप से मुक्त करना मेरा फर्ज है। प्रीति ने कंगन को हवा में लहराया और उसकी नीली रोशनी सायों को छूने लगी। साए चीखने लगे, मगर तभी एक विशाल काली छाया हवा में उठी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी और उसका काला शरीर रंगमंच को ढक रहा था। प्रीति, तू मेरे सायों को हरा सकती है, मगर मुझे नहीं। तेरा खानदान मेरा है और तू भी मेरी हो जाएगी। प्रीति का शरीर ठंडा पड़ रहा था, मगर उसने आंखें बंद की और माँ सावित्री को याद किया। माँ मुझे हिम्मत दो, मैं हार नहीं सकती। उसने पूरी ताकत से कंगन को ऊंचा किया और दिए की लौ फिर से तेज हो गई। नीली रोशनी ने काली छाया के साए को चीर दिया। वो हवा में चीखता हुआ धुंध में बदल गया। रंगमंच शांत हो गया और प्रीति जमीन पर बैठ गई। उसकी सांसें तेज थी। अरे वाह बेटी, तूने तो काली छाया के साए को भी नचा दिया। अब चल, श्राप की राख तेरा इंतजार कर रही है। प्रीति ने एक गहरी सांस ली और साधु के पीछे चल पड़ी। हवेली का सबसे ऊपरी कमरा पुराने मंदिर जैसा था। दीवारों पर पुराने देवी देवताओं के चित्र थे, जो धूल और समय के साथ फीके पड़ चुके थे। कमरे के बीच में एक चमकता हुआ मंच था, जिसके ऊपर राख का एक बड़ा सा ढेर था। राख से हल्का हल्का सा धुआं उठ रहा था, जो हवा में अजीब अजीब सी आकृतियां बना रहा था। प्रीति ने मंच की ओर कदम बढ़ाया और तभी सावित्री की आत्मा प्रकट हुई। प्रीति, मेरी बेटी, तू यहाँ तक आ गई। काली छाया फिर जाग रहा है और तू ही उसे रोक सकती है, मगर श्राप की राख तुझसे एक बड़ा बलिदान मांगेगी बेटी। माँ, मैं कुछ भी करूंगी, बताओ मुझे क्या बलिदान देना होगा। बेटी, तुझे अपने दिल की सबसे प्यारी चीज, तेरे पिता का भरोसा बलिदान करना होगा। अगर तू काली छाया को हराएगी तो सच सामने आ जाएगा। यशवंत तुझसे नाराज हो सकते हैं, शायद तुझे कभी माफ ना करे। क्या तू तैयार है बेटी? माँ, पिताजी मेरा सब कुछ है, मगर गांव की भलाई और आपका सपना मेरे लिए उतना ही जरूरी है। माँ, मैं ये बलिदान जरूर से दूंगी। प्रीति ने कंगन को राख के ढेर में डाल दिया। राख से एक नीली आग भड़की और उसमें से एक चमकती तलवार प्रकट हुई, जिसके हैंडल पर सावित्री का नाम उकीरा गया था। ये तलवार काली छाया का अंत करेगी बेटी। जा मेरी बेटी, गांव को मुक्त करके आ। हवेली के बाहर का मैदान एक युद्ध भूमि जैसा हो गया था। आसमान में काले बादल घुमड़ रहे थे और बिजलियां चमक रही थी। काली छाया एक विशाल काले साए के रूप में प्रकट हुआ, जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। उसका शरीर धुंध और अंधेरे से बना हुआ था। उसकी गुर्राहट से जमीन कांप रही थी। प्रीति, तूने मुझे जगाया। अब ये गांव, तेरा खानदान, सब मेरा होगा। काली छाया, मेरी माँ ने तुझे रोका था और अब मैं तुझे खत्म करूंगी। ये तलवार तेरा अंत कर देगी। प्रीति ने तलवार चलाई और उसमें नीली रोशनी की एक तेज किरण निकली। काली छाया ने अपने काले पंजों से वार किया, मगर प्रीति ने कंगन की रोशनी से खुद को बचाया। लड़ाई लंबी और भयानक थी। काली छाया ने प्रीति को अपने साए से घेर लिया, मगर प्रीति ने हर बार अपने कंगन और तलवार की ताकत से जवाब दिया। आखिरकार प्रीति ने पूरी ताकत से तलवार को काली छाया के दिल में उतार दिया। एक तेज नीली रोशनी फूटी और काली छाया चीखता हुआ धुंध में बदल गया। हवेली की दीवारें चमकने लगी और आसमान साफ हो गया। बाबा, ये माँ की जीत है, मगर अब पिताजी को सच बताने का वक्त आ गया है। अरे वाह प्रीति, तूने तो यमदूत को भी मजा चखा दिया। अब तेरा नाम गांव में सदियों तक गूंजेगा। सुबह हो चुकी थी। गांव की चौपाल पर लोग जमा थे और राजा यशवंत व पंडित विश्वनाथ प्रीति का इंतजार कर रहे थे। प्रीति थकी हुई थी, मगर उसकी आंखों में एक नई चमक थी। प्रीति, तू रात भर कहाँ थी? और ये हवेली की चमक, क्या हुआ बेटी? पिताजी, मैं हवेली में गई थी, माँ की आत्मा से मिली
और काली छाया को हरा दिया। मगर अब आपको सच बताना होगा, आपने माँ की मौत का राज क्यों छुपाया पिताजी? प्रीति, कुछ राज छुपे ही रहना चाहिए। तूने जो किया वो बहुत बड़ा जोखिम था। प्रीति, मैं डरता था कि सच तुझे मुझसे दूर कर देगा। मैंने काली छाया को रोकने की कोशिश की मगर हार गया। तेरी माँ ने अपनी जान देकर गांव को बचाया और मैं उस सच को तुझसे छुपाता रहा। मुझे माफ कर दे बेटी। पिताजी, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। माँ ने मुझे सिखाया कि प्यार सच से मजबूत होता है। अब हम मिलकर गांव की रक्षा करेंगे पिताजी। गांव में उत्सव की धूम मच गई। प्रीति ने हवेली को फिर से खोल दिया और उसकी रोशनी ने पूरे गांव को चमका दिया। चुन्नू भी भीड़ से निकलकर आया, अपने मजाकिया अंदाज में। अरे प्रीति, तूने यमदूत को भगाया और मैं डर के मारे भाग गया। अब मुझे भी हवेली की सैर करा दे यार। चल डरपोक, मगर अब कोई भूत नहीं, सिर्फ माँ की रोशनी है। गांव वाले प्रीति की बहादुरी की कहानियां गाने लगे और हवेली अब डर की नहीं बल्कि साहस और प्यार की निशानी बन गई।